श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। सबका स्वागत और धन्यवाद। जो लोग भी यहाँ बैठ कर के या पूरे संसार में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, नाम जपने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत पर्थ में 7 तारीख को प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे। 1975 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। और जैसा कि आपको पता, आज भ्रूथनी एकादशी का व्रत भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे राम राम राम। तो प्रभुपाद ने क्या कहा था पर्थ में? प्रत्येक पशु अपूर्ण है, किंतु मनुष्य रूपी पशु पूर्ण बन सकता है। कैसी बातें प्रभुपाद ढूंढ के निकाल कर बोलते हैं। प्रत्येक पशु जो है वह अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। लेकिन गुरुदेव आगे क्या उदाहरण दे रहे हैं कि किंतु मनुष्य रूपी पशु पूर्ण बन सकता है। देखो, अगर हम मनुष्य लेकर के केवल भौतिकवाद के पीछे ही पड़े रहे और हमने पूर्ण बनने का प्रयास नहीं किया, तो हम पशु ही बने रहे। एक श्लोक मुझे याद आया। देखो ये श्लोक कहाँ पर है? हरि बोल। पद्म पुराण में, यहाँ कहाँ ये श्लोक है? आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुवे नरानाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे नाहीना पशुवे समानम। शास्त्र पद्म पुराण में जो कहा ये श्लोक है, ये मुझे पूरा ध्यान नहीं। खाना, आहार, निद्रा, सोना, भय अपनी रक्षा और मैथुन, स्त्री संग करना, मादा संग करना, ये मनुष्य और पशु दोनों में है, कोई अंतर नहीं। हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है। हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हम अपनी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, पशु भी करता है। और हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। तो अंतर क्या बता रहा है शास्त्र हमारा? धर्मों की दिशा, कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड, भगवान के नियम। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं। बाकी कोई कहे मैं खाना सोना हम कर रहे हैं, ये मनुष्य जीवन थोड़ा है। ये तो कुत्ते बिल्लियों का जीवन है। कुत्ते बिल्ली भी खाता है। अभी देखो कुत्ता है, कोई उसको मतलब घर घर घूम कर पेट वो भर लेता है, उसकी भी संतान है, उसके भी बच्चे हैं। कुत्ते को जरा कुछ हाथ लगाओ काट खाएगा। आहार निद्रा, कुत्ते रात को भौंकते रहते हैं, दिन में सो जाते हैं। सब चीज़ें मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर बस इतना है, धर्म, पशु पक्षी धर्म का पालन नहीं कर सकते।
और जो मनुष्य शरीर में आकर के धर्म का पालन नहीं करता वो पशु के समान है। लेकिन मैं ये कहता हूँ गुरु कृपा से कि वो पशु के समान नहीं है, पशु से भी बेकार है वो। ऐसा क्यों कहा हमने? ऐसा इसलिए पशु जो है शास्त्र में बताया है उसके लिए कोई पाप पुण्य नहीं है। मान लो शेर ने जंगल में दूसरे जानवरों को मार दिया, कोई पाप नहीं उसके लिए, वो बना ही ऐसा है। अगर मनुष्य किसी को मारता तो उसके लिए पाप है। तो पशु जो हैं जितने भी 84 लाख योनियां हैं, योनियां निकाल सारी, श्लोक नहीं मिला, जितनी योनियां हैं 84 लाख योनियां हैं, उनमें कुछ पानी में रहने वाली, कुछ पृथ्वी के भीतर, कुछ पृथ्वी के ऊपर, कुछ हवा में। किसमें सुनो पशुओं की, ये चैतन्य चेतामृत में आता है। ये श्लोक ढूंढना भाई, वो जो आहार निद्रा वाला। जल जानव लक्षानि स्थावरा लक्षा विंशति क्रमयो रुद्र संख्या का पक्षी नाम 10 लक्षणम। तुष्य लक्षानि पशवा चतुर्लक्षानि मनुष्य। जल में रहने वाली योनियां 9 लाख, स्थावर की संख्या 20 लाख किस्म के जीव स्थावर, कीड़े तथा सरी सर्पों की योनियां 11 लाख और पक्षियों की 10 लाख, 4 पायों की या योनियां 30 लाख जिनके 4 टांगे हैं, तथा मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं। 4 लाख योनियां क्या मतलब? 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। कुछ योनियां एक लोक में हो सकती हैं तो दूसरे में नहीं, किंतु हर हाल में ब्रह्मांड के सारे लोकों में, यहां तक कि सूर्य में भी जीव हैं। यह वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। भगवद गीता में 2 अध्याय 2 श्लोक इसकी पुष्टि होती है। अब देखो, कोई कहे कि सूरज में कैसे योनि है, वहां कैसे जीव रह रहे हैं, वहां उनका शरीर आग का बना हुआ है। अब देखो, पानी के अंदर जीव रहते हैं तो सूरज में क्यों नहीं है? पानी में भी तो योनियां रहनी है। और 9 लाख किस्में हैं उनकी। तो जितने शरीर हैं इनमें खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना एक समान है। फिर अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि धर्म, नियम, धर्म मतलब भगवान के नियम। धर्म का नियम केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है। ये जो श्लोक आहार निद्रा भय मैथुनश्च भय मैथुनच सामान्य वेतात पशुभि नराणाम पशुभीर नराणाम धर्मो हितेशा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशु वे समानम। ये हितोपदेश में दिया गया है। मनुष्य व पशु दोनों ही खाना, सोना, मैथुन
करना व भय से रक्षा करना, इन क्रियाओं को करते हैं। परंतु मनुष्य का विशेष गुण यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बिना मानव पशुओं के स्तर पर है, पशुओं के स्तर पर नहीं। देखो, पशुओं के लिए कोई पाप पुण्य नहीं, वो धीरे धीरे प्रगति करेंगे, फिर मनुष्य शरीर में आएंगे। लेकिन हम मनुष्य शरीर में आए हुए प्रगति ना करके अवनति करते हैं, वापस पशु पक्षियों की योनि में चले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रगति नहीं करता वो पशु से भी बेकार है। सब सहमत है इस बात के लिए? नहीं तो वही प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ, किंतु मनुष्य रूपी पशु पूर्ण बन सकता है यदि वह चाहे तो। चाहना उसके ऊपर है। चाहे तो पर भी मुझे एक थोड़ी बात बतानी पड़ेगी। जब तक ऐसे संत शास्त्रों को नहीं समझाएं कुछ समझ नहीं आती। एक आत्मा ने हमको एक बात बताई, दक्षिण भारत में एक व्यक्ति गीता पर लेक्चर करता है। गीता पर लोग सुनते हैं उसको, प्रोफेशनल बना हुआ है वो। कहते पर लेक्चर करने के बाद फिर पार्टी हुई तो मांस भी खाने लग पड़ा। वो मांस भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है, जो भी है उधर गंदबला बना। ये गीता, ये थोड़ी गीता की शिक्षा है। वो प्रोफेशनल है, गीता पे लेक्चर कर रहा है, लेकिन उसका इंद्रियों पर वश नहीं है। तो हम चाहें तो इस बात पर थोड़ा विचार करेंगे। अब देखो 18वें अध्याय में परमपिता ने अर्जुन को कहा, क्या कहा? इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूय तरम मया विमृश ये तत्शेषेन जथे छसी तथा कुरु। अर्जुन, मैं गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे चुका हूं, अभी जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। इच्छा हमारी है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। तो भगवान चाहते तो कहते चल मैंने गीता का ज्ञान दिया, युद्ध करना, बस तेरी इच्छा जैसे वैसा कर। अगले श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, मेरी जो स्मरण शक्ति खो गया था मैं, वो भी वापस आ गई। तत्प्रसादात मैं अच्युता, हे अच्युत श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह भी नष्ट हो गया, मेरी स्मृति भी वापस आ गई। स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं। गत संदेहा, मेरे सारे संदेह चले गए हैं, कोई शंका नहीं है। करिसे वचनम तवा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मयच्युत सितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं, तैयार हूं। पहले वाला श्लोक, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश भिदासति भक्ति में परम कृत्वा।
मामे वेशति संशयः। तो भगवान जो हैं वो स्वतंत्र हैं, उन्होंने आंशिक स्वतंत्रता सारे जीवों को दे रखी है। इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयतरमया विमृश्येतत् शेषेण जथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे चुका हूं। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर मतलब बड़ा गोपनीय ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। मनन करो जो मैंने कहा, आगे जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। तो याद रखो सारे सुनने वाले, हम कर्मों में स्वतंत्र हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में है, मान लो कोई बड़ा विद्वान बन गया, ये भी कोई कर्म है उसके। कोई बड़ा धनी बन गया, ये भी उसके कर्म हैं। कोई बड़ा सुंदर है, ये भी उसके कर्म हैं। कोई स्त्री है वो, ये भी उसके कर्म। कोई पुरुष है, ये उसके कर्म। लेकिन अच्छा वो है जो भक्त बन जाता है भगवान का। जो भक्त बन जाता है वो सबसे अच्छा है। और जो भक्त नहीं बना, चाहे कुछ भी बना, अभी जैसे जम्मू कश्मीर का राजा करण सिंह, बड़ा विद्वान है वो, बहुत बोलता है, मतलब शास्त्रों के रेफरेंस देता है। एक दिन हमने उसको मोदी जी के साथ बैठे हुए भी देखा, श्लोक बोल रहा था, मोदी जी उसकी तरफ देखकर सुन रहे थे उसको। खाली उसका विज्ञान है, क्या कहूँ मैं उसको, कहीं सुन रहा ना हो, विज्ञान नहीं है। एक दिन मुझे एयरपोर्ट पर मिल गया, कुछ बातें चली, तो कहता है तपो राजो नरक। तपस्या से मैं राजा बना, अभी राजा बनने के बाद नरक में जाऊंगा। मान लो किसी को बड़ा ये मिल गया, बड़ा पद मिल गया, तो बाद में नरक मिलेगा उसको। हाँ, जिसे भक्ति मिल गई उसे भगवान मिलेंगे। तो मैंने उसको कहा कि हाँ चाचा, मैं आप ऐसा क्यों सोचता कि नरक में जाना आपने, भक्ति करो। ज्ञान तो उसको भी है, शास्त्रों के रेफरेंस देता है, बोलता है, श्लोक बोलता है। जब इसका जन्म हुआ तो पंडित लोग जो हैं उन्होंने निकाला, सारा जम्मू में बड़े बड़े अच्छे पंडित हुए, तो पंडितों ने निकाला, इनका हार को बनाया। कहते महाराज ये विद्वान तो होगा आपका लड़का, पर राज योग नहीं है, इसको राजा नहीं बन सका। इसका पिता राजा था जम्मू कश्मीर का, और ये बेचारा नहीं बन सका। तो अगर कोई राजा भी बनता है, उसके बाद उसको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति नहीं कर सकता राजा। उसको भौतिक सुख भोग में पड़ जाता है। जो बड़ा विद्वान बन जाता है, उसको विद्वता का अहंकार हो जाता है, मैं बड़ा हूँ, इस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हूँ, मेरे पास ये डिग्री है। अरे ये डिग्री तेरे काम थोड़ी आने वाली है। हाँ, अगर तेरे पास भक्ति की डिग्री तू अगर ले लेगा तो तेरा कल्याण हो सकता है। जैसे वो बात प्रभुपाद जी की सुना दूँ मैं, ताज़ा हो जाती है। एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बड़ा विद्वान था। तो इच्छा ही उसकी समुद्र सैर करने की। नौका वाले को बुलाता है तो नौका वाला आ जाता है, कहते भाई हम समुद्र की सैर करना चाहते हैं। कहते बैठिए। उसने नौका में बैठाया उसको, और वो चप्पू चलाने लगा, नौका चल रही है। देखो जो अहंकारी आदमी है ना, वो पागल है, वो ठीक तरह सोच नहीं सकता। ये हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर ने कहा है, अहंकारे मत होइया।
ये राजा के बेटे थे, इतने विनम्र थे आप सोच नहीं सकते। इन्होंने लोकनाथ महाराज के दर्शन किए, कहा महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे दीक्षा दे दो। लोकनाथ महाराज इतने पहुंचे हुए वैष्णव थे, वो कोई शिष्य नहीं बनाते थे, ऐसे भी हमारे आचार्य हुए हैं। लोकनाथ महाराज कहते हैं भाई मैं दीक्षा नहीं देता। कहता अच्छा महाराज लूंगा तो आपसे लूंगा और किसी से नहीं लूंगा। उनका प्रण था मैं देता नहीं किसी को, वो दिए नहीं उन्होंने। इन्होंने क्या किया कि राजकुमार ने, वृंदावन की ये बात है, जहां लोकनाथ महाराज की कुटिया थी पास में अपनी भी कुटिया बना ली। सर्वे किया दिन में कि मेरे गुरु महाराज कहाँ शौच के लिए जाते हैं, शरीर है तो शौच के लिए जाना पड़ेगा। सारा सर्वे कर लिया। लोकनाथ महाराज जब सुबह जितने भी बजे उठते होंगे वो शौच क्रिया में जहाँ जाते थे वहाँ उन्होंने पानी रख देना और मिट्टी रख देना, क्योंकि मिट्टी परम पवित्र है, सब कुछ मिट्टी से निकला है। जो कुछ भी देख रहे सब मिट्टी से है। लोहा कहाँ से आया? मिट्टी से। ईंटें कहाँ से आए? मिट्टी से। सीमेंट कहाँ से आया? लकड़ी कहाँ से आए? सब कुछ मिट्टी से। ये शरीर भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा सभी का। तो मिट्टी बड़ी पवित्र बताई है, लेकिन अंग्रेजों का सिस्टम है कि वो साबुन से हाथ धोते हैं, समय ऐसा है। तो मिट्टी रख देनी, पानी रख देना। लोकनाथ महाराज जाए पानी इस्तेमाल करें, मिट्टी इस्तेमाल करें। फिर जब शौच करके जाए तो वो सब शौच उठा देना, टॉयलेट उठा देनी उनकी। कौन कर रहा है? राजकुमार। 1 साल तक ऐसा होता रहा। 1 साल के बाद शिला लोकनाथ महाराज सोचते हैं ये कौन चोर है? चोर मतलब सेवा चुरा रहा है, मुझे पता भी नहीं। रोज मेरा टॉयलेट साफ कर देता है, पानी रख देता है, मिट्टी रख देता है। अंधेरे में टॉयलेट जाते थे वो। एक दिन टॉयलेट जाने के बाद वहाँ छुप गए लोकनाथ महाराज। इतनी देर में नरोत्तम ठाकुर, जिन्होंने ये कहा कि अहंकारी जीव पागल होता है, बड़े पहुंचे हुए वैष्णव थे नरोत्तम ठाकुर, आए सफाई करने लग पड़े, टॉयलेट उठाई, वहाँ पर शुद्धि की। तो लोकनाथ महाराज धीरे धीरे आए और बाजू पकड़ ली। अंधेरा था, बाजू जब पकड़ ली तो पूछा कौन हो तुम? रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े। कहते मैं आपका अदम दास हूं नरोत्तम। नरोत्तम तुम ये महतर का काम करते हो, भंगी का काम कर रहे हो? कहते मैं आपके भंगी के भी योग्य नहीं हूं। उनकी इस विनम्रता ने गुरु जी का दिल बदल दिया। सोच में पड़ गए लोकनाथ महाराज, कहते ये कितना प्रामाणिक शिष्य है, इसने मुझे गुरु बना लिया है और किसी को गुरु नहीं बनाएगा ये। उनको उन्होंने प्राण तोड़ दिया। अपने कहा अच्छा एक ही शिष्य बनाया। जो गुरु वंदना हम गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा, ये नरोत्तम ठाकुर ने लिखी है अपने गुरु जी के लिए। अच्छा मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, बता दी डेट वगैरह। तो वो महान आचार्य कह रहे हैं अहंकारे मत होइया। याद रखो, अपने अंदर देखो जरा, इन वैष्णवों की कृपा से कितना अहंकार तुम में है, चाहे तेरा स्त्री का चोला है या पुरुष का चोला है। अहंकार भैया नरक का द्वार है, याद रखो। और विनम्रता कृष्ण का द्वार, भक्ति का द्वार, गोलोक का द्वार है। तो यदि वह चाहें तो, मतलब जो मनुष्य रूपी पशु हैं वह पूर्ण बन सकता है यदि वह चाहे तो। कैसे? भक्ति करके, भगवान के चरणों में समर्पण करके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है। ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कह रहे हैं दिस ह्यूमन बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भगवान के
समान पूर्ण नहीं बन सकते। ये भी याद रखो, भगवान नहीं बन सकते। कई लोग भगवान बनने का नहीं, पूर्ण नहीं बन सकते, परंतु लगभग लगभग बन सकते हो निकट। अभी देखो आध्यात्मिक जीवन में क्या है, अन्यत्र प्रभुपाद जी ने समझाया है कि आध्यात्मिक जीवन में भक्त इतने महान हैं वो भगवान के माता पिता बन जाते हैं। यशोदा कौन है? भक्त हैं। द्रोण और धरा। नंद बाबा कौन है? भक्त हैं। घोर तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, पर क्या चाहिए आप लोगों को, क्यों इतनी घोर तपस्या कर रहे हो? दोनों पति पत्नी कहते हैं हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, हम बाल लीलाएं देखना चाहते हैं आपकी। नहीं, पुत्र नहीं चाहिए, बाल लीलाएं देखनी है आपकी। अच्छा, मैं जब द्वापर युग में कृष्ण रूप लूँगा तो आपको बाल लीलाओं का सुख दूंगा। और देव के वसुदेव कौन है? वो हैं प्रश्नी और सुतपा, भगवान के माता पिता बनते हैं वो। उन्होंने भी बड़ी तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए? आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसे तो कोई दूसरा है नहीं, मैं ही आपका पुत्र बनूंगा द्वापर युग में। तो आध्यात्मिक जगत में भक्त भगवान के माता पिता भी बन जाते हैं, डंडा दिखाते हैं भगवान को, डरते भी हैं भगवान भक्तों से। ये आध्यात्मिक जगत है, उसी से हमारा संबंध है, इस जगत से हमारा कोई संबंध नहीं। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है। आप भगवान के समान पूर्ण नहीं बन सकते, परंतु लगभग लगभग मतलब वैसे बन सकते हो। जब पिता बन गए भगवान के तो पुत्र भगवान रूप में। अभी देखो कथा में, गौर कथा में सच्ची माता कौन है? बंद करो इसको, ठंडा रही है बड़ी बात से। सच्ची माता जो हैं वह भक्त हैं भगवान की, यशोदा जी का अवतार है। तो ये दिव्य जो रहस्य हैं ये परम वैष्णव हमको समझा रहे हैं। समझने का प्रयास करना या नहीं करना हमारे ऊपर है, पर सभी समझने का प्रयास करो और जीवन को सफल बनाओ। बोलो बरुतनी काची व्रत की। एकादशी के दिन ये भजन गाया जाता है। शुद्ध भक्त एकादशी कीर्तन शरणागति से। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध ये भजन, ये एक शब्द याद रखो आप, बाकी समय का ध्यान रखते हुए मैं बाकी गाऊंगा। और शुद्ध भगत चरण रेणु आपने बोलना है। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमालती कर मूला। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पाद कर। कृष्ण बसती बसती बनी परम आदरे भारी। गौर आमर ये सब स्थान करल ब्राह्मण रंगे। से सब स्थान हेरी वो आमी प्रणय भगत संगे। मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदा याचे। गौर मिहित कीर्तन सुनि आनंद हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद आया। प्रसाद सेवा
करीते हाया सकल प्रपंच जाया। जे दिन ग्रह भजन देखी ग्रहते गोलोक माया। चरण सिद्धू देखिया गंगा सुख न सीमा पाया। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जान। गौर प्रिया शाक सेवन जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाया जागा। प्रति दिवस परम सुख स्वीकार करे तागा। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। तो इस भजन में हमारे परमाचार्य जो कि बड़े ही महान वैष्णव हैं, बड़ी एक दिव्य सूचना दे रहे हैं हम सबको। पहली तो बात भक्ति करनी है हमने, लेकिन भक्ति होती क्यों नहीं? लोग समझते हैं लेकिन कर कोई नहीं पाता। कोई बिरला कर पाएगा भक्ति। तो भक्ति कब होगी? शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। अगर भक्तों के चरणों की धूली हमको मिल जाएगी फिर अच्छी तरह भजन हो सकेगा। लेकिन हमारा अहंकार धूली कहाँ लेने देता है? अहंकार से भरे हुए हम बस पागल हैं। अहंकार है मत भैया। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल है, जड़ है। भक्ति प्रेम की लता बताई है। बेल, क्रीपर जो है उसकी जड़ जो है वो भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा प्रेम रूपी सिद्धि है और प्रेम रूपी लता का जड़ है। याद रखो सारे इस बात को। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूं। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूं। ये बातें हम सबको करनी चाहिए। ये संसार हमारा घर नहीं है। मेरा घर तो गोलोक धाम है। उन्होंने अपना भक्ति विनोद ठाकुर तो वहीं से आए थे, उसको अपना स्थान चुनते हैं। हम भी उनकी कृपा से चुने। यहाँ संसार मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर तो गोलोक धाम है। मेरे गौरसुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। हमें भी करना चाहिए। मृदंग के मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है तथा श्री गौरसुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तन को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। अरे माया क्यों पकड़ती है हमको? गंदगी खाई है हमने, मांस खाया है, शराब पी है, सिगरेट पिए हैं, बुरे काम किए हैं, तो गंदगी गई नहीं है अंदर से। लेकिन जा सकती है अगर हम गंभीर बने, क्योंकि बड़े बड़े गंदे लोग भक्त बन गए। सबसे बड़ा उदाहरण चैतन्य लीला में जगाई और मदाई का है। ब्राह्मण थे, शराब, मांस, हर प्रकार का नशा, वैश्यागमन,
चोरी, डकैती, कत्ल, लूटफाट, सब कुछ करते थे वो। गौ मांस भी खाते थे। लेकिन हमारे भगवान नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार हैं, उनकी कृपा पहले मिली उनको, फिर गौर कृपा मिली, तो जगाई से जगदानंद, मदाई से माधवानंद भक्त बन गए, परम भक्त बन गए। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। श्री गौर सुंदर के प्रिय साग का से आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। श्री कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है यह भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। तो बड़ी ये सारी बातें जीवन में धारण करने वाली हैं, उनको जीवन में धारण करो और अपने जीवन को सफल करो। तो आज की एकादशी जो है बरूथनी एकादशी है। विशाख कृष्ण पक्ष, पक्ष कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, विशाख का कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यही है बरूथनी एकादशी है ना। ये महीना विशाख का है, अप्रैल मई, विशाख ही चल रहा है अभी। हे युधिष्ठिर, विशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी एकादशी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इसी बरूथनी एकादशी के व्रत से राजा मानदता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक हो गए। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर होता है। कोई अगर 10,000 साल तक तप करता है और बरूथनी एकादशी करता तो बराबर है। अन्नदान का सर्वाधिक महत्व माना गया है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विश्व में यदि कोई भाग्यहीन भी इसका व्रत करे तो उसको धेनु का दान या साक्षात भगवान का कथन है, सब दानों से बड़ा विद्या दान होता है। अतः मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान के बराबर का फल प्राप्त कर सकता है। जो लोग कन्या के धन से जीविका चलाते हैं या कन्या का धन हर लेते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। इसलिए प्रयत्न करके कन्या के धन का उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी
असमर्थ हैं। ब्रूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। ब्रूथनी एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष को दशमी तिथि तथा द्वादशी को निम्नलिखित 12 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। 12 वस्तुएं क्या हैं? पहली, कांसे के बर्तन में भोजन करना। उड़द की दाल नहीं खानी, एक पहले ही। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना, कोदों, शाक, कोदों शाक। 7, मधु। 8, दूसरे का अन्न। 9, 2 बार भोजन। 10, शराब। 11, मैथुन। व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तथा 12, बैल की पीठ पर सवारी करना आदि एकादशी के व्रत में उपर्युक्त वस्तुओं का परित्याग करने के साथ साथ निम्नलिखित का भी त्याग कर देना चाहिए। क्या? जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध करना तथा असत्य भाषण करना आदि, ये भी त्याग देने चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए इस दिन। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, पर इस एकादशी का पालन करने के लिए। हे राजन, ब्रूथनी एकादशी इस विधि से की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यमराज से डरने वाले मनुष्य को अवश्य ही ब्रूथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान करने जैसा फल मिलता है। पढ़ने और सुनने से भी 1000 गौदान करने के बराबर। और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। दूसरे की निंदा करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत त्याग देनी चाहिए। क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। क्रोध और झूठ नहीं बोलना। वस्तुतः पूर्ण शुद्धता से यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से गंगा स्नान के फल से भी अधिक फल मिलता है। जीवन में तपस्या, भक्ति, त्याग एवं संयम करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री भविष्योत्तर पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। फलहार में क्या क्या खाना चाहिए आज के दिन? इस दिन खरबूजे का सागर। क्या होता है सागर? सागर किसी को नहीं पता आज तक। खरबूजे का सागर लेना चाहिए। खरबूजा व अन्य फल, आलू व दूध की वस्तुओं से ले सकते हैं। बोलो ब्रूथनी एकादशी महाराज की जय।
आज गौर कथा का 39वां दिन है। तो गौर भगवान प्रयागराज में है, वृंदावन से होकर वृंदावन को प्रकट करके भगवान त्रिवेणी संगम प्रयागराज में चले गए। अभी प्रयागराज में वहाँ शल रूप गोस्वामी हैं, उनकी भेंट वहाँ से हुई। नौकरी छोड़ के आ गए वो, फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ के अपने भाई, छोटे भाई अनुपम के साथ वहाँ हैं। श्रील रूप गोस्वामी की बड़ी इच्छा है कि श्रीमन महाप्रभु स्वयं उनको कुछ उपदेश दें, परंतु श्री गौर हरि के सन्मुख कहने का उनका साहस नहीं बनता। डर रहे हैं भगवान के सामने कुछ कहने के लिए। अंतर्यामी श्री भगवान रूप एक, भगवान रूप गोस्वामी के हृदय की भावना को जानकर एक दिन तीर्थराज प्रयाग के दशाश्वमेध घाट के निकट श्री तपन मिश्र के घर में एकांत में बैठकर उनसे कहने लगे। क्या कहने लगे? प्रभु कहे सुनी रूप भक्ति रशेरा लखन, शत्रु रूपे कही विस्तार। शत्रु नहीं, शूत्र रूपे कही विस्तार, ना जाए वर्णन। पारा पार सुने गंभीर भक्ति रसा सिंधु, तुम चाखी तेज तार, कहे एक बिंदु। तो कह रहे हैं, प्रभु ने कहा, रूप भगवान स्वयं कह रहे हैं, रूप भक्ति रस का लक्षण सुनो, मैं विस्तार में ना जाकर सूत्र रूप में ही बताता हूं, बड़े विस्तार में सूत्र रूप में। भक्ति रस सिंधु तो पार अपार से अगम्य है और अत्याधिक गंभीर है। तुम्हें उसका आस्वादन करवाने के लिए केवल एक बिंदु ही बताता हूं। क्या बता रहे हैं भगवान? ध्यान देना सभी ने। श्रीमन महाप्रभु की बात सुनकर श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद का मन प्रेमानंद से खिल उठा। आप श्री गौरहरि के चरणारविंद से लिपट गए। श्री गौरहरि कहने लगे, श्री भगवान के अनादि अनंत विश्वरूप के सूक्ष्माति सूक्ष्म कोई वस्तु नहीं है, अंश का नाम भी जीव है। इससे सूक्ष्म और कोई वस्तु नहीं है। जीव चित्तकन ब्रह्म की अनुरक्ति है। देखो हम जीव हैं, हमारा उससे इतना सूक्ष्म, इतना छोटा है। कितना छोटा है? बाल या सर का, उसका आगे का जो भाग है बाल का, उसको 10,000 हिस्सों में बांटो, एक हिस्सा जीवात्मा, इतनी सूक्ष्म है। पहले 10,000 हिस्सों में बांट नहीं सकता बाल, कैसे बांटेंगे? पर आजकल शायद साइंटिस्ट ने कोई प्रकृति कर दी हो। तो हर परिस्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि मैं छोटा सा एक भगवान का दास हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और मेरा ये शरीर नहीं,
मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। शिला जीव कहने से जड़ चेतन सब प्रकार के जीव समझने चाहिए। इनसे जलचर से नवचर सब और जीव हैं। थलचर जीवों में मनुष्य संख्या में कम है। तो ये भी ध्यान रखना हमने, मनुष्यों में भी म्लेच्छ, यवन, बौद्ध तथा भील अधिक हैं। ये ज्यादा हैं। वेद के मानने वाले कम हैं। उन वेद के मानने वालों में भी वेद के अनुसार कर्म करने वाले कम हैं। वेद को मानने वाले तो हैं पर उसको अनुसार जीवन बनाने वाले कम हैं। उन कर्म करने वालों में भी बहुत से लोग कर्म में भी रह जाते हैं। कोई एक ज्ञानी बन जाए तो बन जाए, कोई ज्ञानियों के बीच में एक मुक्त हो ही श्रेष्ठ है। करोड़ों मुक्तों के मध्य में एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति सबसे ऊंची है, जो कृष्ण का भक्त है। श्री कृष्ण का भक्त निष्काम और शांत होता है। यह कृष्ण भक्ति सब कामनाओं शून्य कर होती हैं। यह कृष्ण भक्ति सब कामनाएं शून्य होती है। मतलब कृष्ण भक्ति के मन में, भक्त के मन में कोई कामना नहीं, शून्य है। भुक्ति मुक्ति एवं सिद्धि कामी पुरुषगण अशांत होते हैं। जो भोगों को चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं या सिद्धियां चाहते हैं, ये सब भगवान की शरण में आते हैं। और ये इनमें निष्काम भक्त बड़े कम होते हैं। श्री कृष्ण का भक्त निष्काम और शांत होता है, श्रेष्ठ है। करोड़ों मुक्तों के मध्य एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ और दुर्लभ है। करोड़ों भक्त होंगे पर एक कृष्ण भक्त दुर्लभ और श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण का भक्त निष्काम और शांत होता है। यह कृष्ण भक्ति सब कामनाएं शून्य होती हैं। भुक्ति मुक्ति एवं सिद्धि कामी पुरुष अशांत होते हैं। याद रखो, उनको शांति नहीं है, क्योंकि कर्मकांड को स्वर्ग की योगी की को सिद्धियों की और ज्ञानियों से मुक्ति की इच्छा सदा बनी रहती है। श्रील रूप गोस्वामी एकाग्र मन से महाप्रभु का उपदेशामृत पान कर रहे हैं। उनकी इच्छा दशा में इस काल में मिल रहे हैं भगवान से। भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं उसको जीवन में धारण कर रहे हैं। वो आपके युगल नेत्र श्री गौर सुंदर के मुख मंडल पर लगे हुए हैं। उनकी सुंदर आंखें गौर मंडल का, गौर भगवान का मुख मंडल देख रही हैं। गौर हरि अत्याधिक स्नेहपूर्वक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रूप अपनी सुकृतियों के फलस्वरूप जीव को
यदि साधु संगति मिलती है तो वह स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तब भवबंधन विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इस संसार में भटकते भटकते कोई एक भगवान, कोई एक भगवान जीव श्री गुरुदेव एवं श्री कृष्ण की परम कृपा से भक्ति लता का बीज श्री कृष्ण मंत्र को प्राप्त करता है। उस बीज की को माली की तरह अपने हृदय क्षेत्र में रोपण कर श्रवण कीर्तन रूपी जल से सींचने से भक्ति रूपी बीज जम जाता है और फिर अंकुरित होता धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा होने पर एक ना एक दिन वह लता रूप में बढ़ते बढ़ते ब्रह्मलोक का भेदन कर परुभ्यूम से पार होकर गौलोक वृंदावन को स्पर्श कर लेती है। वह भक्ति लता तब वृंदावन में पहुंचकर श्री कृष्ण चरणारविंद कल्पवृक्ष से लिपट जाती है। वहां फैलने पर उसमें प्रेम रूपी फल आता है। तब माली वहां सुखपूर्वक प्रेम फल का आस्वादन करता है, आस्वादन कर सकता है। किंतु यह ध्यान रहे क्या, यह भक्ति कल्प लता तभी बढ़ेगी जब उसमें श्रवण कीर्तन आदि जल सावधानी पूर्वक नित्य सिंचा जाएगा। अगर भक्ति मिली है तो ये कैसे बरकरार रहेगी, इसमें सावधानी पूर्वक नित्य हमने श्रवण कीर्तन का जो जल से इसको सींचना है। कीर्तना जल सावधानी पूर्वक नित्य सींचा जाएगा। भगवत भक्त का अपराध मत वाले हाथी के समान है, जो उस भक्त लता को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर डालता है। तो उदाहरण दिया है यहाँ पर शुद्ध भक्त के चरणों में, शुद्ध भक्त का एक बड़ा उदाहरण प्रभुपाद जी हैं। अगर इनके चरणों में कोई अपराध कर देता है तो उसका कल्याण नहीं है, फिर जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर डालता है। अर्थात वैष्णव अपराध भक्ति बाधक है। तो अपराध तो हमसे बहुत होते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध भक्ति खत्म कर देगा। जैसे यहाँ बताया कि वैष्णव अपराध भक्ति की जड़ से, भक्ति को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर डालता है। अर्थात वैष्णव अपराध भक्ति बाधक है। वैष्णव अपराध भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है, इसका ध्यान रखो। अर्थात वैष्णव के दोषों का यथा वैष्णव ताड़न, वैष्णव निंदा, अर्थात वैष्णव के दोषों को बखान, वैष्णव द्वेष, वैष्णव शत्रुता, वैष्णव अपमान एवं वैष्णव के दर्शन से हर्षित ना होना, ये भी सब अपराध हैं।
अपराधों से बचना है हमने अपनी भक्ति वृद्धि करने के लिए। इन सब वैष्णव अपराधों के हो जाने से भक्ति का नाश हो जाता है, भक्ति खत्म हो जाती है और बुद्धि विषयों में प्रवृत्त हो जाती है, विषय विकारों की ओर वो जाएगी। भक्त को लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा होने से उसका सब वासनाएं भक्त वत्सलता की शाखा है। तो इनके फैलने से भक्ति लता श्री कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष के पास नहीं पहुंचता, नहीं पहुंच सकती भक्ति लता जो है। अतएव साधक भक्तों को इन लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि भक्ति की उपाक्षा उपशाखाओं को नष्ट कर डालना चाहिए, तभी यह भक्ति लता श्री कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंचने में समर्थ होगी। भक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, साधन, भाव और प्रेम। 3 अवस्थाएं भक्तों की, पहले साधन, फिर उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम। 3 अवस्थाएं याद रखो। प्रेम भक्ति जितनी प्रगाढ़ होती है उतनी ही स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव उत्पन्न होते हैं। भक्ति के भेद के आधार पर रति भी 5 प्रकार की होती है। रति, भक्ति रति, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर रति, ये रति हैं। शांत रति, दास्य रति, साख्य रति, वात्सल्य और मधुर रति। शांत भक्त नवयुगेंद्र और सनकादिक हैं। दास्य भक्त ब्रह्मा, शिव, नारद तथा ब्रज में रक्तक और पत्रक आदि हैं। सांख्य भक्त हैं अर्जुन, भीम और ब्रज में सुबल। श्री वैष्णव आदि वत्सल्य भक्त हैं, वसुदेव, देवकी, नंद और यशोदा। मधुर भक्त ब्रज के गोपी वृंद हैं और द्वारका में रुक्मणी, सत्यभामा आगे हैं आदि हैं। श्रीमन महाप्रभु ने जब सब रस तत्व श्री रूप गोस्वामी को समझाकर अंत में कहा, ए भक्ति रसेरा करीलाम दिग दर्शन, इहार विस्तार मैंने करिहा भवन। भाविते भाविते कृष्ण सफूरे अंतरे, कृष्ण कृपा आदि अज्ञ पाए रसी सिंधु, पाए रसी सिंधु पारी। तो श्रीमन महाप्रभु ने सब रस तत्व श्री रूप गोस्वामी को समझाकर अंत में कहा, क्या कहा भगवान ने, ऐ भक्ति रसेना करीला लाभ दिग्दर्शन, इहार विस्तार लेने
करिया भावना। भाविते इहारा विस्तार मैंने करी भावन भावने। भाविते भाविते कृष्ण स्फुरिये अंतरे, कृष्ण कृपा अज्ञ पाए रस सिंधु पारे। रस सिंधु परे। आगे कहा है, दिग्दर्शन करवा दिया मैंने इस भांति भक्ति रस का, तुम्हें दिग्दर्शन करवा दिया है, तो मन ही मन इसके विस्तार पर विचार करना। विचार करते करते स्वयं ही श्री कृष्ण हृदय में स्फुरित हो जाएंगे और उन्हीं कृष्ण की कृपा से अज्ञानी भी रस सिंधु के पार ज्ञान प्राप्त कर लेता है। क्या कहकर श्रीला करुणा में श्री गौर हरि ने रूप को हृदय से लगाकर उनमें निज शक्ति का संसार किया। श्रील रूप गोस्वामी पतित पावन गौर भगवान के श्री चरणों से लेपट सुबकते कहने लगे, हे प्रभु, आपने बानर के कंठ से में मोतियां पहना दी हैं। आपके उपदेशामृत का मार्ग मैं क्या समझ सकता हूँ। मैं अति नीच मूर्ख एवं अधम हूँ। तो फिर भी आपने मेरे पर कृपा करके अपनी अपार करुणा का परिचय दिया है। यह कहते कहते श्रील रूप गोस्वामी बालक की तरह ऊंचे स्वर में रोने लगे। रो रहे हैं जैसे बच्चा रोता है ना, ऐसे रोने लगे। भक्तवत्सल श्री भगवान ने रूप को सांत्वना देकर पुनः हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। फिर आप काशी होकर श्री नीलाचल लौटने का विचार करने लगे। श्री रूप ने अति दीन भाव से प्रार्थना की, हे कृपानिधे, मैं आपके विरह को सहन करने में सक्षम नहीं हूं। आज्ञा हो तो आपके पास बिना आज्ञा के भगवान के भक्त भगवान के पास नहीं जाते। भगवान अगर कृपा करेंगे तभी ऐसा। रूप व्याकुल मत होवो, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे दर्शन तुम्हें हो गए। अब तुम वृंदावन जाकर निज कर्तव्य का पालन करो, जीवों का मंगल साधन करो, वृंदावन से गौड़ देश में
होते हुए जब तुम नीलाचल आओगे तब एक बार फिर तुम्हें मेरे दर्शन होंगे, एक ही बार फिर होंगे। यह कहकर स्वतंत्र भगवान, स्वतंत्र पुरुष श्री गौर सुंदर श्री रूप गोस्वामी को पुनः प्रेमालिंगन द्वारा कृतार्थ कर अति शीघ्र नौका में बैठ गए। श्रील रूप गोस्वामी तत्काल मूर्छित होकर पृथ्वी में गिर पड़े, बेहोश हो गए, उनके प्राण गौर भगवान चले गए। इसके बाद एक दक्षिण देशीय ब्राह्मण श्रील रूप को अति कष्ट से उठाकर अपने घर ले गए। मूर्छित हो गए थे और बड़े स्नेह से उनकी सेवा शुश्रूषा को की। श्रील रूप गोस्वामी 1-2 दिन प्रयागराज में ठहरकर अपने भ्राता अनुपम के साथ वृंदावन चले गए। तदंतर महाप्रभु स्वयं वाराणसी लौट गए और चंद्रशेखर के घर में रुके। श्रील सनातन का गृह त्याग। श्रील रूप गोस्वामी तथा अनुपम धन आदि साथ लेकर फतेहाबाद चले जाने के उपरांत श्री सनातन इस विषय पर सोच विचार करने लगे। श्री रूप तथा अनुपम धन आदि साथ लेकर फतेहाबाद चले जाने के उपरांत श्री रूप शिला सनातन इस विषय पर सोच विचार करने लगे कि मैं कैसे कारागार से निकलूं, कि किस भांति राज कार्य को छोड़ा जाए। श्री सनातन यह सोचते थे, हे परमेश्वर, इस राजा से मेरा यह प्रतिबंध कब छूटेगा। यह विचार करते करते श्री भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी कि वे सब राज्य कार्य छोड़कर रोग के छल से घर में रहकर पंडितों से श्रीमद् भागवत सुनने लगे। बादशाह ने श्री सनातन एवं श्री रूप पर ही समस्त राज कार्य संभालने का दायित्व सौंपा हुआ था। उन्हीं के भरोसे उनका राज्य चल रहा था। दोनों भाई रूप सनातन लोभी कर्मचारियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर राज्य धन लूटना आरंभ कर दिया। श्री सनातन ने राज दरबार में जाना बंद कर दिया और राजा को अपने अवस्था होने की सूचना भिजवा दी। इस समाचार को जानते ही बादशाह ने श्री सनातन के निकट वैद्य को भेज दिया। वैद्य ने जाकर देखा कि 15-20 पंडितों के साथ श्री सनातन शास्त्र आलोचना कर रहे हैं। राजवैद्य ने श्री सनातन की शारीरिक परीक्षा की
जब उन्हें कोई रोग नहीं मिला तो उन्होंने इस बात की सूचना नवाब को दे दी, बादशाह को दे दी। उनके मन की बात समझने में असमर्थ होने पर बादशाह स्वयं ही श्री सनातन के घर पर आए। सनातन ने जब बादशाह को देखा तो वे पंडितों के साथ उठकर खड़े हो गए और बादशाह को बैठने के लिए कहा। जब बादशाह को बैठने के लिए देखा तो पंडितों के साथ उठकर खड़े हो गए और बादशाह को बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हारे पास वैद्य को भेजा था। वैद्य ने बताया कि तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। मेरे सारे काम काज का दायित्व तुम पर ही है और तुम ही सब कुछ छोड़कर घर पर बैठ गए हो। तुम्हारा भाई भी चला गया है। मेरे सभी काम खराब हो रहे हैं। तुम लोगों की क्या मंशा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बादशाह की यह बात सुनकर श्रील सनातन गोस्वामी ने क्या कहा? सनातन गोस्वामी ने मुख नीचा करके सर नीचे कर लिया, हाथ जोड़कर उत्तर दिया, खुदाबंद, हम लोगों से अब राज्य कार्य नहीं होगा। कृपा करके आप किसी दूसरे मंत्री को यह काम सौंपकर मेरे को छुट्टी दीजिए। उनकी बात सुनकर यवन राज ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम लोगों ने मेरे सभी कामकाज नष्ट कर दिए हैं। श्री सनातन ने उत्तर दिया, आप स्वतंत्र गौड़ेश्वर हैं। आपकी जो इच्छा आप कर सकते हैं। जो जैसा काम करता है उस पर विचार करके उसके अनुसार उसे दंड दीजिए। यह बात सुनकर गौड़ेश्वर गुस्से में उठ खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा, और काजी को सनातन को बंदी बनाने के लिए आदेश दिया कि इनको जेल में डाल दो। उस समय बादशाह उड़ीसा देश को जीतने के लिए यात्रा कर रहे थे। उन्होंने सनातन को अपने साथ चलने के लिए कहा। श्रील सनातन ने कहा, आप देवता और साधु लोगों को दुख देने के लिए जा रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। बादशाह उड़ीसा की तरफ चले गए। इसी बीच श्रील सनातन को शिल रूप का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा था, तुम बंदी अवस्था से किसी भी तरह से भाग आओ। पंसारी के पास हमने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं। अनुपम बल्लभ को साथ लेकर मैं वृंदावन की तरफ चल पड़ा हूँ। पत्र पाकर श्रील सनातन अत्यधिक प्रसन्न हुए। बोलो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की, बोलो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। तो श्रील सनातन को जेल में डाल दिया। तो
पत्र भी उनको उसी टाइम मिल गया। सब प्रभु की कृपा है। जिसमें उन्होंने बताया कि हमने 10,000 मोहरें रखी हुई हैं, वो आप उपयोग करो जेल से निकलने के लिए। उन्होंने फिर बोला जो जेल कीपर था, भाई ये कल के प्रसंग में आएगा, तो जेल से फिर छूट के चले गए थे। वो भी सनातन गोस्वामी भी भगवान से मिले जाकर। देखो कितना तप इन भाइयों में था, शिला रूप शिला सनातन, और ये हमारे परमाचार्य हैं। असल में हम सब रूप सनातन के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमको कहा कि रूपानुगा। तो ये बड़ी महान आत्माएं जिन्होंने इतना त्याग, मिनिस्ट्री छोड़ रहे हैं भगवान के लिए। फिर बाद में तो उनका जीवन धन्य है। वृक्षों के नीचे रह करके ग्रंथ लिखे इन्होंने। उस समय कोई कंप्यूटर नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, कोई प्रिंटिंग प्रेसें भी नहीं थी। मानव समाज के लिए बड़ा दिव्य कार्य इन्होंने किया। रूप सनातन दोनों भाइयों ने, 4 गोस्वामी और थे, सब ने बड़ा कार्य किया और भगवान की कृपा प्राप्त की। बोलो श्री रूप सनातन गोस्वामी महाराज की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन श्री प्रभुपाद की। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के, जिन्होंने इतनी सुंदर गौर कथा का गायन किया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज पठानकोट से श्रीमती कनुप्रिया माता जी ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दिल्ली से सीतापति माता जी ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल। दुबई से राधा रमन प्रभु और रत्नावती माता जी ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल। पर्थ ऑस्ट्रेलिया से श्रीमान योगेश पाराशर जी ने गुरु महाराज जी के व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आज ये कटरा से श्रीमती गरिमा शर्मा जी और दिनेश शर्मा जी, इनका आज शादी की सालगिरह है। तो वो गुरु महाराज जी से आशीर्वाद चाहते हैं उनके पूरे परिवार को। उनका सुपुत्र है हरिदर्शन। क्या है? आज उनकी शादी की सालगिरह है, तो वो आपसे आशीर्वाद। क्या क्या नाम इनका? गरिमा शर्मा और दिनेश शर्मा और सुपुत्र हरिदर्शन। ये कटरा से? जी, माला ली हुई है आपसे। हैं? आपसे माला ली हुई है इन्होंने। मेरी शुभकामनाएं शर्मा परिवार के साथ हैं। खूब भजन भक्ति करो और जीवन को सफलता के पथ पर अग्रसर करो। शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्ण। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट से मनीषा जी ने अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है
मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों की